हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शोभनाथ। तो आज इस जोहो कैटलिस्ट की सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जो एसक्यूएल हमने अपने फंक्शन में ही लिखा हुआ है, इस चीज को एक सेपरेट फाइल में कैसे कॉल करें। मतलब अभी ये सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल, इस चीज को हम लोग अपने फंक्शन में कॉल कैसे करेंगे और क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि एज्यूम दैट कि हमें एक, जैसे अभी हमने क्या लिखा हुआ है कि ईमेल के बेस पे हमें यूजर को गेट करना है, और इस क्वेरी को हमने दो बार लिखा हुआ है। ऊपर भी लिखा हुआ है और सेम क्वेरी को नीचे लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, रिपीटेशन खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट एसक्यूएल की क्वेरी बनाएंगे। ये भी आपका परफेक्ट है, बट एक स्ट्रक्चर वे में कि आपकी एसक्यूएल की क्वेरी एक सेपरेट जगह सारी की सारी क्वेरी है और फंक्शन अलग है, रिस्पॉन्स अलग है, ताकि देखने में ठीक लगे। तो इस वजह से हम लोग आते हैं अपने एसक्यूएल फोल्डर पे और यहाँ पे बनाते हैं एक फाइल जिसका नाम रखते हैं यूजर क्वेरी, क्वेरी डॉट जेएस। अब यूजर क्वेरी डॉट जेएस बनाने का मतलब है कि आपका जो भी यूजर से रिलेटेड क्वेरी होगी, हम लोग इसी फाइल में लिखेंगे, ताकि इजीएस्ट वे हो हमें कुछ चेंज करने में इजी रहे। ताकि अगर एज्यूम दैट कि हमें कोई फील्ड चेंज करनी है, तो हम सिंपल आएंगे अपने यूजर क्वेरी में और यहाँ से चेंज कर देंगे, तो सब सारे एपीआई के रिस्पॉन्स में हमारा चेंज हो जाएगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे देखेंगे कि हमने अपने क्वेरी को राइट किया। अब आते हैं इस क्वेरी को अपने यूजर कंट्रोलर में कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आए, कॉन्स्ट यूजर क्वेरी इक्वल टू, अब रिक्वायर करेंगे जो अभी हम लोगों ने फाइल बनाई है, रिक्वायर। अब देखिए क्या होगा कि इससे आप अपने फाइल को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, यूजर क्वेरी फाइल को लोड कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को आप लोग क्या करोगे, बाय ईमेल कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब जहां पे भी इसको यूज करना है, उस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं इजिली। तो अब इस लाइन को अभी फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, सॉरी, कमेंट किया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपने फंक्शन को और ईमेल को पास करेंगे। तो अभी यूजर क्वेरी डॉट यूजर बाय ईमेल, मतलब जिस भी नाम से आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट मॉड्यूल बनाया हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब आते हैं इसी सेम फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, जो लॉगिंग वाले एपीआई में हम लोगों ने चेक किया था। तो आते हैं, करते हैं दोबारा से। अब देखिए सेम हमारा वर्क हो गया। अब इस चीज को आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इजिली, और इस लाइन को कॉपी कर लीजिए। सेम आप लोग इसके ऊपर वाले रजिस्टर वाले पे भी कॉल कर लीजिए। अब इस रिस्पॉन्स को हमें नहीं नीड है, इस चीज को हटा दीजिए। ये तो जस्ट आप लोगों के लिए ओवरव्यू था कि कैसे हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। अब आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे माई सिक्वल की क्वेरी कहीं पे भी नहीं दिख रही है, आपको पूरा फंक्शन अच्छे से दिख रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। माई सिक्वल का कोई भी काम आपको करना होगा तो आप सिंपल आएंगे यूजर क्वेरी में। अब यहाँ पे जो भी आपको हिस्ट्री करना है या ईमेल करना है, सेलेक्ट में दो फील्ड तीन फील्ड जितने भी फील्ड आपको नीड है यहाँ पे डाल दीजिए, सारे जगह अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए कि क्वेरी को सेपरेट कैसे फाइल में स्टोर करें। ओके, थैंक यू।